50, अब होगा 100। ये खत्म नहीं करा और इसी में लिख दिया। ठीक है, अब इसी को अगर हमें स्क्रिप्ट की हेल्प से बनाना है तो मैं डायरेक्ट स्क्रिप्ट लगा रही हूँ, नॉट इनडायरेक्ट। हमने क्या किया, फॉर लूप लगाया, i इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू 10, i प्लस प्लस, एंड देन अगर हमें कुछ भी बनाना होता है तो ये हमने लास्ट क्लासेस में सीखा है कि हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट में क्या कर सकते हैं, डबल कोट्स में सब कुछ लिख सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे डबल कोट्स में लिखूंगी, मान लीजिए कि मेरी ये वाली प्रॉपर्टी है ना, मुझे एक चलिए नॉर्मल डिव बनाना है पहले, तो हम इसको ले लेते हैं। डबल कोट्स के अंदर डबल कोट्स अलाउ नहीं होते हैं, तो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो हमें क्या लगाना पड़ता है, सिंगल कोट। सिंगल कोट्स के अंदर फिर हमने क्या कर दिया, डबल कोट्स। अभी हम ये वाले कोट्स को क्या कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं। ये एक डिव का क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर, अगर अभी इसको देखेंगे तो अब ये जो एक सर्कल बना वो किससे बन गया आपका। अभी फॉर लूप की जरूरत भी नहीं है मुझे, तो मैं इसको हटा देती हूँ फिलहाल के लिए। एंड देन डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और डिव तो हमने लिखा ही नहीं, केवल स्टाइल को ही कॉपी कर दिया। तो दैट द थिंग इज, जस्ट मिनट, सिंगल कोट में डिव एंड देन स्टाइल, फिर डिव को खत्म भी करना है तो ठीक है। ये हमने किससे बनाया है डिव, जावास्क्रिप्ट का यूज करके। अब इसी को अगर हमें जनरलाइज करना है, मान लीजिए कि मुझे कितने बनाने हैं, 3 डिव बनाने हैं, तो हम फॉर लूप लगा सकते हैं। अब फॉर लूप में आप देखिए नीचे जो डिव्स बने हैं उनमें क्या हो रहा है, कुछ वैल्यूज में पहले हमने 300 साइज का डिव बनाया, फिर 200 और फिर 100। तो बेसिकली जो वैल्यूज है ये वेरी हो रही है तीनों में। तो हम इन वैल्यूज के लिए क्या कर सकते हैं, कुछ वेरिएबल्स ले सकते हैं। जैसे मैंने एक डब्ल्यू ले लिया इनिशियली, जिसकी साइज क्या दे दी मैंने, 300। ऐसे ही हमने विड्थ ले लिया, अब हाइट ले लिया, हाइट के लिए भी हमने क्या दे दिया, 300। ऐसे हमारी बॉर्डर रेडियस भी उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो रही, तो वो भी हमने क्या दे दी, 300। फिर बाकी की सारी चीजें फिक्स है ना। चेंज क्या हो रहा है, मार्जिन लेफ्ट और मार्जिन टॉप। तो हमने ml ले लिया, मार्जिन लेफ्ट इनिशियली वो कितना है, 0, क्योंकि देखिए यहाँ पे मैंने कोई मार्जिन लेफ्ट और मार्जिन टॉप नहीं दिया, तो इनिशियली 0 है, फिर 50 हुआ है और फिर 100 हुआ है, तो इनिशियली हमने 0 ले लिया। फिर ऐसे ही मार्जिन टॉप इक्वल्स टू भी हमने क्या ले लिया, 0। अब यहाँ पे जो 300 है इसकी जगह हमें क्या लिखना है, बेसिकली w। लेकिन w ऐसे लिखा जाएगा क्या, नहीं, क्योंकि डबल कोट्स में वो एज अ कांस्टेंट उसको w समझेगा। अगर हमें उसे एज अ वेरिएबल ट्रीट कराना है तो उसे डबल कोट्स या सिंगल कोट्स से क्या करना होगा, बाहर। तो हम इसके पहले सिंगल कोट कंप्लीट करेंगे, प्लस लगाएंगे, प्लस एंड सिंगल कोट्स। तो ये अब w कैसे ट्रीट हो रहा है, एज अ वेरिएबल। ये इसकी वैल्यू लेगा, दैट विल बी द 300। ऐसा ही हमें सब जगह करना है। यहाँ पे हमने h लगा दिया, सॉरी दैट विल बी द बॉर्डर रेडियस, तो यहाँ पे हम लगाते हैं br, दैट विल बी अवर विड्थ, तो दैट विल बी द w। एंड हाइट में जो 300 था उसकी जगह हमने लगा दिया यहाँ पर h। और इसमें मार्जिन टॉप और मार्जिन लेफ्ट नहीं लिखा हुआ है, तो हम लिख देते हैं मार्जिन टॉप, और वो जैसे कितना था अभी ऐसे लिख लेते हैं हम, 0 पिक्सल। एंड द मार्जिन लेफ्ट भी कितना था, 0 पिक्सल इनिशियली के लिए। तो अब 0 की जगह हमें क्या लिख देना है, मार्जिन टॉप है तो empty, और ऐसे यहाँ पे 0 की जगह हम क्या लिख देंगे, ml। ठीक है। अभी अगर मैं फिर इसको कमेंट कर दूं अभी फॉर लूप वाली लाइन को, तो भी मेरा एक सिंपल सर्कल बन रहा है ना, क्योंकि अभी वो यही पोजीशंस को उठा के उसने क्या करा, सर्कल बना दिया। अब अगर हमने लूप चलाया तो 3 सर्कल बनाने हैं। अब पहली बार में तो ये बन जाएगा जब i1 होगा, जब i2 हो तब w कितना हो जाना चाहिए, 200, मतलब तीनों चीजें 200, wh एंड br, और ml और mt कितने हो जाना चाहिए, 50। फिर जब i3 हो तब वो क्या हो जाना चाहिए, wh और br 100 हो जाना चाहिए, और ml और mt
100 हो जाना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, W इक्वल्स टू W माइनस 100, हर बार उसको क्या कर दें 100 से माइनस कर दें, H इक्वल्स टू H माइनस 100 और BR इक्वल्स टू BR माइनस 100। ऐसे ही अगर हमें ml को करना है तो हमने लिया ml, हमें इनको क्या करना है 50-50 से इंक्रीज करना है। पहले ये 0 था, फिर 50 हुआ और फिर उसके बाद 100 हुआ, तो हम क्या लिखेंगे ml प्लस 100। फिर अगर हमें ऐसे टॉप को भी करना है तो mt इक्वल्स टू mt प्लस, सॉरी 50-50 का इंक्रीमेंट है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर देंगे 50। सेव किया एंड देन इट रन इट। तो इन अ सिंगल डिव आपने एक ही डिव बनाया है और उससे कितने बन रहे हैं आपके, 3 बन रहे हैं। अभी यहाँ पे आपने फिर भी आप बोलेंगे कि ये कोड तो और कॉम्प्लिकेटेड हो गया, लाइक सो ऑन, हम इससे बेटर था कि हमने जो नीचे लिखा था ये इजी था, है ना। लेकिन अगर ऐसा आपको बोला जाए कि 10 कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाइए या 1000 कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाइए, तो क्या हम ऐसा बार बार लिखेंगे बैठ के, नॉट पॉसिबल। तो उसी के लिए हम एक बार जनरलाइज्ड कुछ इस तरीके का बना देंगे, जब ये चलेगा तो अपने आप आपके सारे सर्कल्स बन जाएंगे। जैसे मान लीजिए अभी मुझे 5 ही करना है ना, मैं यहाँ पे क्या कर देती हूँ, इसको 50 से डिक्रीज कर देती हूँ, इसको भी मैंने 50 से कर दिया, इसको भी 50 से कर दिया, हम 5 बना देते हैं, तो मैंने यहाँ 5 कर दिया। और जो ये टॉप और ये था, ये हम कितने कितने से इंक्रीज कर रहे थे, 50-50 से, तो अब मैंने कितने कितने से कर दिया, 25 से। सेव किया एंड देन जस्ट रन इट, 5 बन गए। तो अब कितना चेंज करना पड़ा, थोड़ा सा, तो दैट विल बी द प्रोग्रामिंग। बेसिकली प्रोग्रामिंग यही होती है कि एक बार लॉजिक लगाने के लिए आपको टाइम या मेहनत की जरूरत है, बट उसके बाद आपको अगर मल्टीपल टाइम्स उन चीजों को चलाना है तो आपको बार बार कोड लिखने की जरूरत नहीं होती है। आप उसी में बस थोड़े से चेंजेस करिए और आपका कोड आसान हो जाता है। इतना क्लियर है सभी को, किसी को कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? नो मैम। नो मैम। ये कोड किसी को चाहिए कुछ, अगर फोटोज क्लिक करना है या आपको कुछ भी रखना है तो आप रख लीजिए, नहीं तो मैं डिलीट करूंगी ये कोड। यस मैम, फोटो ले लेता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, डन। मैम डन। हमने फॉर लूप सीखा ही है, फॉर i इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू 10, i प्लस प्लस, है ना। अगर हमें यहाँ कुछ प्रिंट कराना होता है तो हम लिख देते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेल्प, है ना। तो उससे क्या होगा, अब आपका हेलो 10 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा, है ना। अगर आपको इसको और ज्यादा करना है, 1000 टाइम्स करना है, तो हमने 1000 ले लिया, तो ये 1000 टाइम्स हो गया, है ना। अब हम इसमें क्या कर, मतलब ये इतनी बार है इसलिए क्या आ गया आपका, नीचे स्क्रॉल बार आ गया है, 1000 टाइम्स पूरा प्रिंट हुआ है। अगर आप यहाँ पे लाइन चेंज कराना चाहते हैं तो आप यहाँ पे BR भी लगा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि एक के नीचे एक आए तो आपने BR लगा दिया, तो वो सब ऐसे एक के नीचे एक आएंगे, आपको वर्टिकल स्क्रॉल बार मिल जाएगा, ठीक है। अब हमें करना ये ही है, लेकिन कैसे करना है, हम चाहते हैं कि पहले एक बार हेलो दिखे, है ना, उसके थोड़ी देर बाद दूसरा हेलो दिखे, फिर थोड़ी देर बाद तीसरा हेलो दिखे। मतलब अभी क्या हुआ है, सारे आउटपुट एक साथ आ गए, जैसे रन किया सब एक साथ आ गया, लेकिन हम दो आउटपुट्स के बीच में कुछ टाइम इंटरवल डालना चाहते हैं। तो उसी के लिए जावास्क्रिप्ट ने हमें एक फंक्शन दिया है, दैट विल बी द सेट इंटरवल। सेट इंटरवल के दो पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट वो होता है जहां पे आप अपना कोड लिखते हैं, आपको क्या काम करना है, और दूसरा पार्ट होता है टाइम, मतलब आफ्टर पर्टिकुलर टाइम, है ना। आप जो भी यहाँ पे टाइम पीरियड देंगे, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद ये वाला कोड क्या होगा, आपका रन होगा, हर उतनी देर के बाद। मतलब बेसिकली दैट विल बी द टाइम इंटरवल, है ना। अगर मैंने बोला यहाँ पे 5 सेकंड, तो हर 5 सेकंड के बाद जो भी कोड हम यहाँ पे लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होगा, है ना। तो पहला पार्ट तो हो गया हमारा कोड और दूसरा पार्ट हो गया हमारा टाइम इंटरवल। तो मैंने दूसरे पार्ट में मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे टाइम इंटरवल कितना दे दिया, 1000। यहाँ पे जो टाइम दिया जाता है वो मिली सेकेंड में दिया जाता है, तो 1000 मिली सेकेंड यानी बेसिकली हो गया आपका 1 सेकेंड। यानी हम यहाँ पे जो भी कोड लिखेंगे वो कोड हर 1 सेकेंड के बाद क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा।
अब कोड लिखने के लिए हमने देखा है कि हमेशा क्या बनाना पड़ता है आपको, फंक्शन। जो भी अगर कोड लिखना है तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं, फंक्शन। उस फंक्शन को नाम देने की जरूरत नहीं है, केवल फंक्शन लिखेंगे और लाइक कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज, और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, बीच में कोड। तो यहाँ पे हम गैप बना लेते हैं। क्या करवाना है हमें, मान लीजिए कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो। तो अब क्या डिफरेंस दिखेगा आपको, हर 1 सेकेंड के बाद वो आउटपुट प्रिंट होता हुआ दिखेगा। हेलो प्रिंट होता है, फिर 1 सेकेंड का टाइम इंटरवल, फिर अगेन हेलो। अब ये भी इनफाइनाइट लूप पे चलता ही रहेगा। बस क्या अंतर आया है, केवल कि हमने एक टाइम दे दिया। आप इस टाइम को कम ज्यादा कर सकते हैं। मान लीजिए कि मैंने इसको 100 कर दिया, तो जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी आपकी, फास्ट हो जाएगी। अगर मैं इसको 5000 कर दूंगी तो मुझे 5 सेकेंड तक के लिए वेट करना पड़ेगा उस आउटपुट, अगले आउटपुट के लिए। यानी पहले 5 सेकेंड के बाद हेलो दिखेगा, फिर अगेन दूसरे 5 सेकेंड के बाद हेलो, लाइक सो ऑन। क्लियर है? तो टाइम पीरियड आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। मैं थोड़ा सा कम रख रही हूँ ताकि थोड़ा स्पीड आ जाए हमारे कोर्स में। अगर मुझे किसी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करानी, तो मान लीजिए मैंने आई में 1 दे दिया और फिर उस आई को मैंने प्रिंट करा दिया, तो अब क्या आउटपुट आ जाएगा, 1111। ठीक है। अब अगर हमें इस आई को 1 से 2 भी बनाना है, तो हम अगर आई प्लस प्लस लगाते तो क्या ये 1 2 3 होगा, नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर आपने लूप को अच्छे से समझा है ना, तो अगर हम कोई भी लूप लिखते हैं, अगर हमने यहाँ पे लिखा, मान लीजिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो, है ना, इस लूप के पहले मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट वेलकम, और इस लूप के बाद भी लिखा, मान लीजिए मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट बाय बाय। ठीक है। अभी मान लीजिए ये कोड नहीं लिखा हुआ है। अभी अगर ये कोड लिखा हुआ है तो इसका क्या आउटपुट मिलेगा, कोई बता सकते हैं मुझे? एनीवन? हाउ मेनी टाइम्स वेलकम, हेलो एंड बाय विल बी प्रिंटेड? यश, शादाब, जो समझ में आता है बोलिए, पर कुछ बोलिए। 10 टाइम होंगे मैम। क्या होगा, वेलकम भी 10 टाइम्स, हेलो भी 10 टाइम्स और बाय भी 10 टाइम्स? वेलकम। वेलकम 10 टाइम्स प्रिंट होगा, और हेलो और बाय मैम एक टाइम वेलकम आएगा, एक टाइम हेलो आएगा, एक टाइम बाय आएगा। एक एक बार तीनों लिखे हुए आएंगे। वेलकम भी एक बार, हेलो भी एक बार और बाय भी एक बार। ग्रेट। और हाँ मैम, और ये तीनों 10 टाइम्स आएंगे मे बी। मे भी 10 टाइम्स आएंगे। मतलब कोई कुमावत जी, आप बोल रहे हैं 10 टाइम्स आएंगे, एक बार किसने कहा है? दो ही लोगों ने आंसर्स दिए, बाकी लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं है समझने में या बताने में? चलिए एक एक करके पूछती हूँ। हिमांशु? मैम 1 टाइम हेलो आएगा और 10 टाइम वो 1 टाइम तो वेलकम आएगा, फिर 11 टाइम्स आएगा हेलो, फिर आएगा बाय। ओके। ये हिमांशु थे डाबरिया भी, हिमांशु जय। ऊपर ये तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। ओके। एचएस के अपना आंसर दे चुके हैं। कौशल? कौशल प्लीज टेल। मैम माइक नहीं चल रहा। आवाज आ रही है आपकी कौशल? हाँ हेलो मैम, आवाज तो आ रही है पर माइक नहीं चल रहा मेरा। आप जो भी बोल रहे हैं सुनाई दे रहा है, आप बोलिए।
हाँ जी मैम, 10 टाइम्स तो वेलकम आएगा और एक टाइम हेलो और एक टाइम बाय बाय आएगा। ये कहा है शेखर ने, राइट? हाँ नहीं, कौशल ने। कौशल आप ये कह रहे हैं, ओके। और शेखर? शेखर आप? वन टाइम ही होगा। एक एक बार ही सब होगा। शादाब यस मैम। क्या होगा? मैम इसका शायद 10 टाइम हेलो आएगा, 10 टाइम वेलकम आएगा। 10 टाइम्स हेलो, 10 टाइम्स वेलकम। यस और मैम, बाय? लेकिन एक सेकंड के अंदर आएगा। 1 सेकेंड के अंदर? टाइम तो हटा ही दिया मैंने, सेट इंटरवल तो रखा ही नहीं, मैं तो नॉर्मल फॉर लूप पे आ गई। यस मैम। हाँ मैम, सुहानी, आपने ऊपर वाला कमेंट क्यों कर रखा है, एक बार ये बता दें। कमेंट तो केवल मुझे इसका आउटपुट आपसे जानना था, इसलिए ऊपर वाला कोड अभी हटा दिया मैंने केवल एक नॉर्मल सा एक कोड लिखा है जो कमेंटेड नहीं है, और इसका मैं आप लोगों से आउटपुट जानना चाह रही हूँ, ये समझना चाह रही हूँ कि आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है, क्योंकि आप लोग कुछ बोलते नहीं है। मैम 1 टाइम ही आएगा ये तीनों। सब चीजें तीनों वन टाइम आएंगी। शादाब, ओके। यस सुहानी? सुहानी, विनय एंड युवराज, 3 लोग अभी बाकी हैं। प्लीज टेल आंसर। आप प्रेजेंट हैं भी या नहीं है? सुहानी, विनय, युवराज। यस युवराज। मैम 1 टाइम वेलकम, 10 टाइम हेलो और फिर 1 टाइम बाय। वेरी गुड। विनय? 1 टाइम ही रहेंगे तीनों। 1 टाइम तीनों आएंगे। सुहानी? सुहानी आप प्रेजेंट हैं क्योंकि आपका माइक अभी ऑन हुआ था। नो प्रॉब्लम। अब आप खुद देखिए कि आप लोगों को कितना प्रॉब्लम है समझने में। कुछ 1 या 2 लोगों ने सही आंसर दिया है, बाकी सभी लोगों ने गलत आंसर किया है ना? द आंसर विल बी, अगर मैं इतना कोड लिखूं, अगर आपको कंफ्यूजन है कुछ, तो मैंने केवल इतना लिखा, तो हमने लूप पढ़ा ही है ना। क्या करता है लोग, कुछ ने तो कहा कि कुछ भी नहीं आएगा। क्यों कुछ नहीं आएगा? ये तो नॉर्मल कोड है, तो मैंने आपको चला के दिखाया है कि हम फॉर लूप ऐसे लिखते हैं तो 10 बार हेलो प्रिंट हो जाता है। तो कुछ भी नहीं आएगा का तो कोई रोल ही नहीं होता है ना? पहली चीज जिसने भी ये कहा था, अभी ये करा तो हमने 10 बार हेलो आ चुका है ना? अब अगर हम यहाँ पे जो हमारा पुरानी लाइनें थी वो भी हमने लिख दी, वेलकम और बाय। तो अब क्या होगा, जो चीज लूप में लिखी है, अगर मैं अभी ये लूप हटा दूं यहाँ से, फिलहाल के लिए मान लिया कि लूप हट गया, तो क्या होगा, एक बार वेलकम आएगा और एक बार बाय आएगा, है ना? नॉट टू बी, कोई सोचने की कोई जरूरत ही नहीं है कुछ भी। वेलकम एंड बाय अभी कितनी बार आ रही है? एक एक बार ही आ रहे हैं। अब अगर हमने लूप लिखा, तो अब हेलो मैंने कहाँ लिखा है? लूप के अंदर लिखा है, तो ये हेलो पे ही केवल ये लूप अप्लाई होगा ना। कर्ली ब्रैकेट शुरू हुआ है, कर्ली ब्रैकेट क्लोज हुआ है, फिर हमने यहाँ पे क्या लिखा है? हेलो लिखा है। तो केवल इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो चीजें लिखी जाती है वो ही रिपीट होगी ना, जब तक कि लूप कंडीशन ट्रू है तब तक। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी आप लूप के बाहर आ जाएंगे। तो जितना अंदर लिखा है वो ही रिपीट होता है, जो बाहर लिखा है वो थोड़ी रिपीट होता है। तो जिसने ये कहा कि सब एक एक बार प्रिंट होगा वो भी गलत है। जिसने ये कहा कि सब 10-10 बार प्रिंट होंगे वो भी गलत है। जिसने ये कहा कि कुछ भी प्रिंट नहीं होगा वो भी गलत है। क्लियर? एक बार वेलकम प्रिंट होगा, 10 बार हेलो प्रिंट होगा और एक बार बाय। ये हमने बाहर नॉर्मल लिखा है तो एक बार चलेगा। हेलो कहाँ लिखा है? लूप के अंदर। तो लूप कितनी बार चल रहा है? सॉरी 11 बार होगा, नॉट 10 टाइम्स, क्योंकि इक्वल्स टू भी लगाया है मैंने, है ना? अगर मैं इक्वल्स टू हटा, सॉरी जिसने 11 कहा था वो गलत है। इट्स लेस देन और इक्वल्स टू 10 यानी 10 बार ही होगा, है ना? 11 बार नहीं होगा। अगर हम 11 लिखेंगे, इक्वल्स टू 10 है यानी 1 से, हम 0 से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। अगर हम 0 से स्टार्ट करते तो फिर वो 11 बार होता। 1 से ही स्टार्ट किया है तो 1 से 10 तक यानी 10 बार। अगर यहाँ इक्वल्स टू हटा दूं तो अब 9 बार। क्लियर? तो हेलो कितनी बार प्रिंट होगा? 10 बार। और फिर लूप के बाहर आ गए तो बाय भी कितनी बार चलेगा? 1 बार। तो टोटल वेलकम 1 बार, हेलो 10 बार और बाय 1 बार। वेलकम 1 बार है, हेलो बीच में 10 बार है और बाय कितनी बार है? 1 बार है। अब आप लोग खुद देखिए कि हमें कितना प्रॉब्लम है। हम आगे आगे का पढ़े जा रहे हैं लेकिन हमारे बेसिक कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है, तो हम किस हिसाब से आगे का पढ़ रहे हैं?
पूछिए, अगर नहीं समझ में आता है तो पूछिए, चीजों को कर करके देखिए। आप जो बना के देख रहे हैं उनमें अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई क्यूरीज है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ। आई थिंक क्लास खत्म होने के बाद आकाश सर भी फिर कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे, क्लास अभी चल रही है, जैसा आकाश सर ने भी कहा है कि क्लास अभी चल रही है, आपको जो भी डाउट्स है, जो भी प्रॉब्लम है वो आप पूछ सकते हैं। आफ्टर पूरा कोर्स खत्म होने के बाद या क्लास खत्म होने के बाद आप बोलेंगे कि ये नहीं समझ में आया या ये नहीं बन रहा है, तो फिर शायद प्रॉब्लम होगी। तो जस्ट आस्क मी, अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट्स है, जैसा भी है, आप आकाश सर के साथ डिस्कस कर सकते हैं। आपकी जो रिक्वायरमेंट होगी सर वो मुझे बता देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्लियर? अभी क्लियर है ये सभी को? यस मैम। अब हमने यहाँ पे क्या किया, जो ऊपर Yes, वाला ma'am. कोड था, अभी मैं इसको कमेंट कर देती हूँ। देखिए, हमारी कोशिश होती है कि आप लोग जो भी सीख रहे हैं वो अच्छे से सीखें, दैट्स इट। इसीलिए हम इतनी बार पूछ रहे हैं आपको, बाकी फिर चॉइस आपकी होती है। अब यहाँ पे हमने i इक्वल्स टू 1 कहाँ लिख दिया? सेट इंटरवल इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर। तो सबसे पहले जैसे सेट इंटरवल चलेगा तो i1 होगा, फिर i1 प्रिंट होगा, फिर i कितना बन जाएगा? 2। फिर ये 1/3 सेकेंड यानी कि 300 मिली सेकेंड के लिए वेट करेगा, फिर वापिस से जब ऊपर जाएगा तो फिर i को क्या कर देगा? 1। फिर वो 1 प्रिंट होगा, फिर i2 होगा, फिर इतना टाइम वेट करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर i को 1 करेगा, फिर 1 प्रिंट होगा। तो दैट्स वाई i को प्लस प्लस हमने कर भी दिया, उसके बाद भी क्या प्रिंट हो रहा है आपका? 1 1 1 1 ही प्रिंट हो रहा है। तो अगर हमें i को 2 रखना है तो ये क्या प्रॉब्लम हो रही है कि i हर बार 1 हो जा रहा है। उसे हमें हर बार नहीं करना है। कितनी बार करना है? एक ही बार करना है। जैसे आपने नीचे देखा, जो चीज एक ही बार चलानी होती है उसे कहाँ लिखा जाता है? लूप के बाहर। जो चीज बार बार चलानी होती है उसे कहाँ लिखते हैं? लूप के अंदर। तो हमें i को प्रिंट भी बार बार कराना है और i को हर बार बढ़ाना भी है, तो वो कहाँ आएगा? इंटरवल के अंदर। और i इक्वल्स टू 1 कहाँ आएगा? बाहर। तो अब अगर आप देखेंगे तो इट विल बी द 1 2 3 4 5। अब ये ऐसा इनफाइनाइट टाइम चलता जाएगा। हम चाहते कि मान लीजिए कि 10 तक चले या 5 तक चले, 5 के बाद ये फिर से क्या शुरू हो जाए? 1 2 3 4 5 हो जाए, ऐसा चाहते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? कंडीशन लगा सकते हैं कि जैसे ही हमारा i 5 से ज्यादा हो तो i को फिर से क्या कर देना आप? 1। तो ये फिर जैसे ही 6 होगा i, तो i फिर से 1 हो जाएगा और वापस से वही प्रोसेस आपका क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा। ऐसे आप अपनी कंडीशन के हिसाब से कुछ पर्टिकुलर साइकिल्स बना सकते हैं। जैसे मैंने एक साइकिल बना दिया, 1 to 5 चलता है, फिर दोबारा वही साइकिल क्या हो जाता है? रिपीट हो जाता है। तो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम ऐसे कुछ साइकिल्स भी बना सकते हैं। हम चाहते हैं कि बस 5 तक ही चले और फिर बंद हो जाए, क्योंकि ये इनफाइनाइट है, चलता ही जाएगा। ठीक है, तो हमने इस पूरे इंटरवल को किस में डाल लिया? मान लीजिए किसी एक वेरिएबल में असाइन कर लिया x नाम के। जहां हम 1 कर रहे थे उसकी बजाय हमने क्या कर दिया? क्लियर इंटरवल x। हमने इस पूरे इंटरवल को एक x नाम के वेरिएबल में असाइन करा दिया। हमें 5 पे या मान लीजिए 10 पे स्टॉप करना था, तो हमने कंडीशन क्या लगाई कि जैसे ही i 10 से बड़ा हो, क्लियर इंटरवल x। हमने x में जो इंटरवल असाइन किया है उसे क्या कर दीजिए आप? क्लियर कर दीजिए। तो ऐसा लिखने से वो 10 तक चलेगा और उसके बाद क्या हो जाएगा? वो स्टॉप हो जाएगा। तो अगर आपको किसी प्रोसेस को इनफाइनाइट टाइम चलाना है तो आप ऐसे चला सकते हैं। पर्टिकुलर साइकिल को आपको रिपीट कराना है तो आप करा सकते हैं। पर्टिकुलर टाइम के बाद उस प्रोसेस को स्टॉप करना है तो भी वो आप कर सकते हैं यूजिंग सेट इंटरवल। क्लियर है अभी सभी को ये चीज? यस मैम। तो कल मैंने ये कहा था, जो लोग कल थे क्या उन्होंने टास्क को ट्राई किया है? जो सर्कल्स मैंने आज कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स जो मैंने बनाए हैं वो सब कैसे बन गए? एक ही बार में बन गए। मैंने ये कहा था कि पहले एक सर्कल बने, थोड़ी देर बाद दूसरा बने, फिर तीसरा बने, फिर चौथा, फिर पांचवा, लाइक सो ऑन। तो ऐसा जिन्होंने कल की क्लास अटेंड की थी उन्होंने टास्क को ट्राई किया, कुछ बनाया? आई थिंक युवराज, विनय, ये लोग कल थे। कुछ कोशिश की, कुछ ट्राई किया? हाँ किया था मैम। बना? यस मैम। बन गया है? हाँ यस। ओके, तो आज भी जिन लोगों ने क्लास अटेंड करी है वो लोग अब यही ट्राई करेंगे। ठीक है, सारा हमें कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ही बनाने जो मैंने अभी आपको पहले बताया, बट उसी को कैसे यूज करना है? सेट इंटरवल में यूज करना है। पहले एक दिखे, थोड़ी देर बाद दूसरा दिखे, फिर तीसरा, फिर चौथा, लाइक सो ऑन। ठीक है, फिर बाकी का कंटिन्यू करेंगे हम कल मैं आपको कुछ टास्क दूंगी, है ना? अभी तक के जितना भी हमने टॉपिक्स पढ़ा है उससे रिलेटेड ही मैं आपको एक बार फिर से टास्क, पहले भी मैंने कुछ दिए हैं, अगेन कुछ दूंगी, है ना? तो वो आप ट्राई करेंगे और वो जो भी टास्क है वो सारे आपको आकाश सर को सबमिट करने होंगे।
ठीक है, तो कल मैं वो आपको लिस्ट में आपको दिखा दूंगी कि क्या क्या आपको बनाना है, फिर आप ट्राई वो बना के और आप आकाश सर को सबमिट कर दीजिएगा, जैसा भी वो बोलते हैं वैसे। ओके, तो बाकी का कंटिन्यू करेंगे कल, टुमारो। ओके मैम।